शाहरुख खान के साहबजादे पकड़े गए हैं, बिगड़ैली औलादें हैं ये। और मैं तो ये कहूँगा कि शाहरुख खान की तो मुराद पूरी हो गई। ये जो इनका लड़का पकड़ा गया है, इसके तार जो है ना विदेशों तक जुड़े हैं। ऐसे रईसजादों की औलादें बिगड़ती ही बिगड़ती है। महाराष्ट्र का, खास करके बम्बई का, इस ड्रग्स कांड से बहुत पुराना संबंध है। ये इनके यहाँ एक दिन में कई करोड़ों की ड्रग्स खपत होती है, क्योंकि किसी के यहाँ अरबों रुपए की ड्रग्स अगर खपत हो रही है, घर बच्चा बच्चा वहाँ ड्रग्स ही हो रहा है, और महाराष्ट्र सरकार को खबर ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, सुशांत सिंह राजपूत का एक बहुत बड़ा कांड चला था, उसमें भी एनसीबी ने इन्होंने छापे जब मारे तो रिया चक्रवर्ती के साथ कितने लोग जुड़े हुए निकले थे। नारकोटिक एजेंसी के जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस के 2 जवान हमारा पीछा कर रहे, हमारी सिक्योरिटी कर रहे। तो ये क्यों करवा रही वहाँ की सरकार? कहीं तो उनको डर होगा, कहीं तो उनको फंसने का डर होगा। सुशांत राजपूत की जांच नहीं होने दी, उनकी एफआईआर तक होने नहीं दी। इसका मतलब तो महाराष्ट्र पुलिस आपके अधीन कर रही है और आप जो चाहते हो वो करवाते हो। मैं महाराष्ट्र सरकार से जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ 3 साधुओं की हत्या हुई थी, आपने उस पर क्या कार्रवाई करी? और आप सेंट्रल की जो जांच एजेंसियां, आप उनके ऊपर ब्लेम उठा रहे हैं। तो शरद पवार का तो गृह मंत्री 100 करोड़ की वसूली में पकड़ा गया है, तो शरद पवार ये शब्द नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा? देश के संविधान ने इंदिरा गांधी को भी जेल में डाल दिया था, तो ये ब्लेम लगाने वाले कौन सी बड़ी चीज है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। आर्यन खान केस में आपको बता दें कि आर्यन खान को बेल नहीं मिली है, और अभी जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार गवाहों को परेशान करने का काम कर रही है, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि जो बॉलीवुड से चरस गांजा पकड़ा जा रहा है और जो आरोपी पकड़े जा रहे हैं, उनका पूरा समर्थन महाराष्ट्र गवर्नमेंट करती है। कैप्टन आई सिंह जी मेरे साथ इस वक्त हैं। सर, गवाहों को परेशान किया जा रहा है, समीर वानखेड़े का पीछा किया जा रहा है, महाराष्ट्र पुलिस उनका पीछा करती हुई नजर आई थी सिविल ड्रेस में, क्या कहेंगे आप इसमें? मनीषा जी, महाराष्ट्र का, खास करके बम्बई का, इस ड्रग्स कांड से बहुत पुराना संबंध है। ये इनके यहाँ एक दिन में कई करोड़ों की ड्रग्स खपत होती है, और ये ड्रग्स जो है ना अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जुड़ा हुआ है, और जिसमें महाराष्ट्र की जो इस टाइम वर्तमान सरकार है, और सरकार से जुड़े हुए जितने मंत्री नुमाइंदे हैं, वो फुल उसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि किसी के यहाँ अरबों रुपए की ड्रग्स अगर खपत हो रही है, घर बच्चा बच्चा वहाँ ड्रग्स ही हो रहा है, और महाराष्ट्र सरकार को खबर ही नहीं है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके पास भी सिक्योरिटी एजेंसियां होती, मगर वो नहीं चाहते, क्योंकि उनसे उसको लाभ है, और उस ड्रग्स से जुड़े हुए उनके लोग हैं, वो ओपन हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, सुशांत सिंह राजपूत का एक बहुत बड़ा कांड चला था, उसमें भी एनसीबी ने इन्होंने छापे जब मारे तो रिया चक्रवर्ती के साथ कितने लोग जुड़े हुए निकले थे, और वो अभी मामला चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है। तो महाराष्ट्र सरकार की उसमें कलई खुल के आई थी। अब फिर वही चीज़ है। अब आप देखिए कि जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान के साहबजादे पकड़े गए हैं, बिगड़ैली औलादें हैं ये। और मैं तो ये कहूँगा कि शाहरुख खान की तो मुराद पूरी हो गई। जो वो मुराद, जो उन्होंने जो इच्छा जाहिर करी थी कि हमारा बच्चा अगर उस योग्य हो जाएगा तो मैं उसको हर तरह की छूट दूंगा, वो ड्रग्स भी ले सकता है, वो लड़कियों के साथ भी जा सकता है, मतलब यानी सब कुछ कर सकता है। यानी उसने, मतलब इस तरह से उन्होंने आज़ादी दी थी उसको। वो मैं तो कहता हूँ कि शाहरुख खान को इसके लिए तो बहुत वाहवाही करना चाहिए। उन्हें तो लोगों को जो है ना बुला के पार्टी देना चाहिए कि आपका बच्चा आपके कहे अनुसार चल रहा है। आज वो ड्रग्स में पकड़ा गया है, कल दूसरे कांडों में भी पकड़ा जाएगा, तो इसी की इच्छा तो जाहिर करी थी शाहरुख खान ने, तो आज उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो मनीषा जी, अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ कि ये जो इनका लड़का पकड़ा गया है, इसके तार जो है ना विदेशों तक जुड़े हैं, क्योंकि जो नारकोटिक एजेंसियां हैं, इन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से खंगाला है, और ख़ास करके जो इनका लड़का है उसके व्हाट्सएप में जो कॉन्टैक्ट निकले हैं, वो विदेशों से तार जुड़े निकल रहे हैं, और वो बहुत बड़ी ड्रग्स की डील करने वाला था। इस तरह के उसके पास मैसेज निकले हैं। तो अब महाराष्ट्र सरकार क्यों सपोर्ट कर रही? तो ये तो दुनिया जानती कि महाराष्ट्र सरकार किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के अगर भाड़ के ऊपर इस तरह की कोई जांच एजेंसियां उन पर हाथ डालती हैं तो महाराष्ट्र सरकार एकदम उनके बचाव में खड़ी हो जाती है। जैसे नारकोटिक एजेंसी के जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस के 2 जवान हमारा पीछा कर रहे, हमारी सिक्योरिटी कर रहे।
तो ये क्यों करवा रही वहाँ की सरकार? कहीं तो उनको डर होगा, कहीं तो उनको फंसने का डर होगा। तो ये सब जो है ना सोची समझी रणनीति है महाराष्ट्र सरकार की। मगर बदनाम किसको न करना चाह रहे? जांच एजेंसियों को। अरे भाई, जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं। अगर आपने गलत नहीं किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिना करने दीजिए जांच। वो कितनी भी जांच करेंगी, अगर आप गलत नहीं हो तो आप कहीं से नहीं फंसोगे, और आप गलत हो तो आपको कोई बचा नहीं सकता। ये 23 साल का बच्चा बोल के आर्यन खान को मतलब सब समर्थन कर रहे हैं। अभी शरद पवार का भी एक बयान आया था जिसमें वो कह रहे थे कि जितनी भी ये जांच एजेंसियां हैं, एनसीबी, सीबीआई और ईडी, ये सब बीजेपी के लिए काम करते हैं और बीजेपी ही इनसे ये करवा रही है, बॉलीवुड पर निशाना साध रही है बीजेपी सरकार। तो मैं यही कहना चाहूँगा मनीषा जी, ये वैसे ही ये एजेंसियां किसी की नहीं होती, ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं और अपने स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। इनका बीजेपी उससे कोई लेना देना नहीं। तो इस हिसाब से महाराष्ट्र पुलिस महाराष्ट्र सरकार के लिए काम कर रही है। तभी आपने सुशांत राजपूत की जांच नहीं होने दी, उनकी एफआईआर तक होने नहीं दी। इसका मतलब तो महाराष्ट्र पुलिस आपके अधीन कर रही है और आप जो चाहते हो वो करवाते हो। आपने इंटीलिया पे जो है ना वहाँ विस्फोटक रखवाया, तो ये महाराष्ट्र पुलिस के ही तो उसमें लोग निकले थे। तो किसने करवाया? महाराष्ट्र पुलिस ने कराया होगा। अगर इसका जवाब तो सीधा यही होता है ना। और आपने देखा होगा कि नवाब मलिक बार बार बाहर निकल के आते हैं। तो नवाब मलिक का दुख यही है कि उनका खुद का दामाद इस ड्रग्स केस में फंसा हुआ है और बहुत बड़ी डील करता था वो। तो जांच एजेंसियों ने, नारकोटिक विभाग ने उन्हें पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, वो जेल में रहे हैं। तो आज नवाब मलिक का दर्द वही निकल रहा है बार बार। अरे भाई, जांच एजेंसियां इन्हें करने दीजिए। अगर आपका दामाद गलत नहीं है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और वो गलत है तो उसे कोई बचा नहीं सकता। आप क्यों बार बार प्रेस वार्ता कर रहे हैं आके? आपके अगर उस गलत करें तो उन्हें फंसाया जा रहा है, और कोई एक साधारण व्यक्ति आदमी अपनी जो आजीविका चलाने के लिए कुछ कर दो पैसे कमा रहा है तो उसको आप बहुत बड़ा चोर डकैत बदमाश बना देते हो। ये इन सरकार की सोच है। मैं महाराष्ट्र सरकार से जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ 3 साधुओं की हत्या हुई थी, आपने उस पर क्या कार्रवाई करी? खुलेआम पब्लिक ने पीट पीट के मार डाला था। सुशांत राजपूत की हत्या हुई, आपके यहाँ उसकी एफआईआर भी नहीं हुई। और आप सेंट्रल की जो जांच एजेंसियां, आप उनके ऊपर ब्लेम उठा रहे हैं। उनके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं, वो स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। और जितने ड्रग्सी हैं वो बचेंगे नहीं, सब फंसेंगे। और निर्दोष है, उसे कोई फंसा नहीं सकता है। तो शरद पवार क्यों ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? क्यों इन नशेड़ियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि शरद पवार भी उसी सरकार के हिस्सा हैं। और उस सरकार से आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले जो गृह मंत्री था वो शरद पवार का ही था। तो शरद पवार का तो गृह मंत्री 100 करोड़ की वसूली में पकड़ा गया है। तो शरद पवार ये शब्द नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा? तो ये सरकार, महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से ड्रग्स में, ब्राउन शुगर में लिप्त है। और इसलिए वो अपने कारनामे, अपने काले कारनामे, अपने दोष छुपाने के लिए सारा दोष जो है ना किस पे डालती है? केंद्र सरकार पे। सर, कई बार ये मुस्लिम कार्ड भी खेला गया है कि मुस्लिम है इसलिए टारगेट किया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि महबूबा मुफ्ती का भी बयान आ रहा था कि उसका सरनेम खान है। नहीं, ऐसा है कि मुस्लिम कार्ड इनके खेलने से कुछ नहीं होता। मुस्लिम कोई क्या वो है जिनके लिए कोई कानून अलग से होगा? अगर वो गलत करेगा तो उसके लिए कुछ किया नहीं जाएगा, जांच एजेंसियां उसे जांच नहीं करेंगी, छोड़ देंगी। आज मुस्लिमों की जनसंख्या हमारे भारत में कम से कम 40 करोड़ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम है तो ऐसा करा जा रहा है। तो ये शब्द उनके कहना बिल्कुल गलत है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के काम होते हैं तो यही समुदाय के लोग ज़्यादा करते हैं। तो ये कार्ड ना खेलें, क्योंकि दुनिया अब इनको जान चुकी है कि जब फंसने लगो तो कह दो कि हम मुस्लिम हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा किया रहा है। अरे भाई, ऐसे कर क्यों रहे हो? हिंदुस्तान में इतना और भी धर्म के लोग पड़े, उन पे ब्लेम को नहीं लग रहा है। आप अगर गलत करोगे तो आप पे ब्लेम लगेगा। एक मुस्लिम मौलाना का बयान आया था आर्यन खान के ऊपर कि अगर आर्यन खान मदरसे में पढ़ते तो ऐसे नहीं बिगड़ते, उनको अलग शिक्षा दी गई है इसलिए बिगड़ गए। ये क्या है, मुल्ला मौलवी हैं, इनकी सोच जो है ना, सिवाय वो गजवाए हिंद और इनका जो अपना खुद का बनाया हुआ कुरान, इससे आगे नहीं निकलती है। तो आर्यन खान को तो विदेश में पढ़ाया गया है, वो तो हिंदुस्तान में नहीं पढ़े। तो बात वहीं आ जाती मनीषा जी कि एक गरीब का बच्चा, उसको फुर्सत ही नहीं है गलत काम करने की, क्योंकि उसे जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी करता है और पढ़ने के बाद वो अपने घर गृहस्थी पालने के लिए लग जाता है, 2 पैसे रोजी रोटी कमाने के लिए लग जाता है। मगर इन बिगड़ैल औलादों के लिए इतना धन खर्च किया जाता है, अरबों रुपए इन पे खर्च किया जाता है, विदेश में पढ़ाए जाते हैं,
फुल छूट दी जाती है। उसके बाद शाहरुख खान जैसा बाप हो जो कहे कि मेरे बेटे को जो है ना सारी सुविधाएं, वो जो चाहे वो कर सकता है, अय्याशी कर सकता है, ड्रग्स ले सकता है, लड़कियों को डेट पे ले जा सकता है। तो मतलब जब बाप ही कह रहा है तो आप सोचिए किसकी औलाद नहीं बिगड़ेगी। औलादें तो उनकी नहीं बिगड़ती जिनके पास, बेचारों के पास 2 टाइम की रोटी कमाने के लिए रातों दिन खपा देते हैं, वही औलादें ढंग से रहती। ऐसे रईस जादों की औलादें बिगड़ती ही बिगड़ती है। साथ ही समीर वानखेड़े पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। एक तरीके से उन्हें बीजेपी का एजेंट भी बोला जा रहा है। अगर वो भ्रष्टाचार में होता या पैसे खाने वाले ऑफिसर होते तो क्या आज आर्यन खान जेल में होते? मनीषा जी, समीर वानखेड़े जो नाहरकोटिक डिपार्टमेंट से हैं, बहुत ही ओंदा किस्म के ईमानदार, विश्वसनीय अधिकारी हैं और आज दिन तक उनके ऊपर कभी कोई ब्लेम नहीं लगा है। उन्होंने जितनी अपनी नौकरी करी है बहुत साफ सुथरी स्वच्छ नौकरी करी है, उनके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है। मगर जब उन्होंने ऐसे लोगों पे हाथ डाला है कि जो पावर में भी हैं, पैसा भी है, तो फिर इस तरह के वो ब्लेम तो लगाएंगे ही। वो जानते हैं कि हम इन पे ब्लेम लगा देंगे हमारा बिगड़ के आ जाएगा। मगर आप कितने बड़े भी बने रहो, कानून से बड़ा कोई नहीं होता, देश के संविधान से बड़ा कोई नहीं होता। देश के संविधान ने इंदिरा गांधी को भी जेल में डाल दिया था। तो ये ब्लेम लगाने वाले कौन सी बड़ी चीज़ है? अगर ये गलत है तो ये भी जेल में जाएंगे। और जो शिंदे जी हैं, वाकई में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश उनको देख रहा है कि वो पूरी ईमानदारी से अपनी फर्ज और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी। उन्होंने हमें बताया कि शाहरुख खान अपने बेटे को खुद ही चाहते थे कि वो इस तरीके की चीज़ें करे जिससे कि वो हाईलाइट हो, और अब उनके बेटे जब हाईलाइट हो गए हैं तो अब उन्हें बुरा किस बात का लग रहा है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।